बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर्स की सीरीज़ में जो आज हमारा टॉपिक है वो है सप्लाई। अभी तक हमने डिमांड पे, इलास्टिक डिमांड पे काफ़ी डिस्कशंस की हैं और काफ़ी इस पे बात की है। मैंने आपको शुरू में एक बात की थी कि डिमांड और सप्लाई ये वो दो लफ्ज़ हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इसके बगैर इकोनॉमिक्स की बुनियाद, इकोनॉमिक्स की बिल्डिंग जो है वो नहीं रही। ये दो बेसिक पिलर्स हैं, यूँ कह लें, इकोनॉमिक्स की, सारे साइंस के। ठीक है, तो डिमांड पे तो हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सप्लाई के ऊपर। ये सप्लाई क्या है और इसे क्या माना है और लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, ये भी हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सप्लाई? कोई बता सकता है आपके ख्याल में सप्लाई किसे कहते हैं? Supply is the quantity of the good that the seller and sellers are able and willing to supply at various prices in a given period of time. ये वो क्वांटिटी है जो किसी भी चीज़ की मार्केट में अवेलेबल है और वो सेलर्स इस बात पे विलिंग थे कि वो इसको बेचें, और वो एबल थे, यानी दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड सेल, और दे आर सेलिंग इट एट अ सर्टेन प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी यूँ कह लें कि बाज़ार में आपको जो कुछ भी इस वक्त नज़र आ रहा है ये सप्लाई है। दुकानों में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे खाने पीने की हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, वो किसी न किसी कंपनी ने, सेलर्स ने प्रोड्यूस करके, क्योंकि वो चाहता था इसको प्रोड्यूस करे, ही वॉज विलिंग, फिर वो इस काबिल था क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्स थे, सो ही वॉज एबल टू प्रोड्यूस, और फिर उसने इसको किसी ख़ास प्राइस के ऊपर मार्केट में अवेलेबल कराया, और किसी टाइम में भी, यानी दिन की सप्लाई ये है और महीने की ये सप्लाई है। सो ये है जी सप्लाई का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। अगर आप डिमांड की डेफिनेशन देखेंगे तो बिल्कुल वो भी इसी तरह से आपको नज़र आएगी, लेकिन वो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव है, ये प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव है। अच्छा जी, एक और टर्म होती है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक और सप्लाई में क्या फ़र्क है? स्टॉक उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कि कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस तो की होती है, लेकिन वो सभी इसको मार्केट में नहीं लेकर आया होता। वो उसको उसने अपनी गोदाम्स में, वेयर हाउस में, स्टॉक्स में भी रखा होता है। ठीक है ना, देखिए हम उसको यूज स्टॉक्स भी कहते हैं। किसी गोदाम में उसने उसको भी रखा हुआ है और वो किसी भी टाइम उसको मार्केट में ला सकता है। तो नॉर्मली इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। देखिए हर कंपनी ने बड़े बड़े वेयर हाउसेज रखे हुए हैं, वो इतने एक्सपेंसेस बियर करते हैं, तो इसका मतलब है इसकी भी की लॉजिक है कि एक प्रोडक्शन प्लांट है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो एक महीने में प्रोड्यूस करता है एक ही लॉट। ठीक है, तो फिर पूरा महीना लग जाता है दूसरी लॉट को प्रोड्यूस करने में, तो वो इस तरह फिर थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में डिमांड के मुताबिक सप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, लेट सपोज टोटल प्रोडक्शन है 50,000 यूनिट, तो उसमें से 10,000 इस हफ्ते, 10,000 अगले हफ्ते, 10,000 अगले हफ्ते करके मार्केट में आए, क्योंकि डिमांड 10,000 की। अगर हम सारा स्टॉक मार्केट में ले आएंगे तो फिर ओवर सप्लाई हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइसेस गिर जाएंगे। तो स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस आपको समझ आ गया? स्टॉक वो क्वांटिटी जो कि प्रोड्यूस हो चुकी होती है, लेकिन वो गोदाम्स में, वेयर हाउस में पड़ी होती है, एंड दैट इज़ रेडी टू सेल, राइट, रेडी टू बी सोल्ड। और जो सप्लाई है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होती है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है जी? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि इट्स एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इट स्टेट्स दैट व्हेन प्राइस अदर थिंग्स रिमेन द सेम, इफ़ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। जब कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं तो उस वक़्त सप्लायर भी ज़्यादा सप्लाई करता है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट में मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचूं, ताकि इस वक्त मैं उस प्रॉफिट को ग्रैब कर सकूं। ये प्राइस इंक्रीज हुआ, ये मुझे पता है कि ये ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। इसी तरह जब प्राइसेस कम हो जाती हैं तो क्या करते हैं कंपनीज़ को, मुनाफा कम होता है तो या वो प्रोडक्ट ही बेचना बंद कर देंगी या उसकी सप्लाई कम कर देंगे, अपने रिसोर्सेज किसी और चीज़ के ऊपर शिफ्ट करेंगे। सो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, एंड प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस। तो इसमें क्या हुआ? पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। ये देखें जी टेबल है, देखें यहाँ प्राइस है कैंडी की $1, उसकी जो क्वांटिटी है यूनिट सोल्ड वो 40 है। फिर जब प्राइस बढ़ रही है 2, 3, 4 होती जा रही है, तो सप्लाई भी 60, 80 और 100 होती जा रही है। यानी प्राइस बढ़ती जा रही है और तो सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उस वक्त मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है इन चीज़ों की, इसीलिए उसकी कीमत, लोग, कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे मोर प्राइस। जब वो पैसे ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं तो कोशिश होती है प्रोड्यूसर की भी कि वो भी इस शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा बेच के अपना मुनाफा कमा ले, क्योंकि ये हो सकता है हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 बाद ये प्राइसेस वापस नीचे आ जाए। इसको जब प्लॉट करेंगे
तो आप देख लें कि वर्टिकल एक्सिस पे प्राइसेस हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी है। एक पे 40 थी, 2 पे देखें 60 है, 3 पे 80 है और 4 पे डिमांड जो 30 होती है। जब सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें एक लाइन मिल जाती है जिसको हम कहते हैं सप्लाई लाइन या सप्लाई कर्व इसको बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सप्लाई। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फिर शिफ्ट्स ऑफ सप्लाई एंड एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Yeah, it's an exact relationship between supply and demand.